नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एलईडी नॉलेज बैंक में। एक बार फिर से मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लेकर के आया हूं आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए एक यूनिक वीडियो। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड थी कि सर कुछ ऐसा वीडियो लाएं पैनल से संबंधित। दरअसल में एलसीडी एलईडी के मसले में पैनल ही एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही हैरान करता है, और मैं समझता हूं कि पैनल जितना आसान इजी काम कुछ है ही नहीं। पर ये इजी तब हो पाता है जब आप इस पैनल के सारे तथ्यों को बाखूबी समझ रहे हों। तो मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बताना चाहूँगा कि आज जो मैं वीडियो देने वाला हूं आप लोगों को, वो एक पैनल पे है, टिकोन वाली पैनल है, और उस पैनल में कुछ भी आ नहीं रहा है। तो परिणाम लाने तक क्या क्या हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, किन किन सिचुएशन से हमें गुजरना पड़ेगा, आइए देखते हैं इस वीडियो में। मैं बताना चाहूँगा ये एक सेट है और इसमें कुछ भी आ नहीं रहा है। एलजी का 40 इंच का सेट है और इसमें कुछ आ नहीं रहा है। सिम्टम्स पैनल ख़राब होने के हैं। तो हम देखेंगे कि क्या सिम्टम्स है, हम देखेंगे कि उसके एनालिसिस करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ रहा है, और हम परिणाम ला पाते हैं कि नहीं, परिणाम के तह तक जा पाते हैं कि नहीं। इन सारी चीज़ों को मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्ते। आइए देखते हैं। ये एक सेट है, नज़दीक से देखें। चश्मा लगाना ज़रूरी है। 40 के आसपास पहुंचने के बाद चश्मे की ज़रूरत पड़ ही जाती है। बहरहाल चश्मा लगा लिया मैंने, और देखें ये सेट है और मैं इसको एक बार ऑन करूँगा। ऑन करके हम देखेंगे कि क्या क्या परिस्थिति खड़ी हो रही है। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको ऑन करूंगा। ऑन करने के साथ में यहाँ रेड इंडिकेटर, उसके बाद हम इसे ऑन करते हैं और देखते हैं क्या क्या परिस्थिति आती है सामने, क्या परिणाम है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके सिम्टम्स क्या हैं, और ये मीटर पे भी आपको फोकस करना है। ये देखें, यहाँ स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा है। अब स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा है तो आप लोग कहते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से हम किस तरह से चेक करें पैनल को। तो सबसे पहले हमको चेक करना है मीटर से कि क्या यहाँ 12 वोल्टेज पैनल वीसीसी आ रहा है। चेक करें, आप मीटर पे फोकस करें, देखें 12 वोल्ट आ गया। पैनल वीसीसी यहाँ 12 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पे देखें VGH आना चाहिए। 27 वोल्टेज आप देख पा रहे हैं, VGH भी आ रहा है। अब हम चेक करेंगे VGL, और यहाँ देखें, थोड़ा जूम करके दिखाएं। यहाँ देखें VGL लिखा है, और VGL की वैल्यू देखें, VGL नहीं आ रहा है, VGL नहीं आ रहा है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ 12 वोल्ट आ रहा है, यहाँ VGH आ रहा है, लेकिन यहाँ VGL नहीं आ रहा है। और ये आप पैनल पे फोकस करें, पैनल में बैक लाइट ऑन है। तो ये सिम्टम्स है। तो हमको एक बार देखना पड़ता है कि क्या कोई आईसी तो गर्म नहीं। ओ माय गॉड, ये आईसी बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। उंगली जला दिया। ये आईसी बहुत हीट हो रही है। अब ये आईसी अगर हीट हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि हम सेट पहले बंद करें, और ये आईसी हीट होने का मतलब ये है कि या तो ये आईसी ख़राब है और या तो पैनल शॉर्ट है। तो सबसे पहले हम इस पैनल को रिमूव करके इसको एफएफसी बेल्ट को रिमूव करेंगे और फिर सेट को ऑन करेंगे। एफएफसी बेल्ट को रिमूव करने के बाद वापस सेट को ऑन करेंगे। सेट को हम ऑन करेंगे। ऑन करते ही यहाँ रेड इंडिकेटर के बाद हम इसे पैनल की से चालू करेंगे। चालू करने के बाद हमने ये एफएफसी बेल्ट को रिमूव कर दिया है। तो एफएफसी बेल्ट को रिमूव करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या आईसी फिर से गर्म हो रही कि वैसे उंगली जल गई है, तो आईसी अभी भी गर्म हो रही है। ये आईसी अभी भी गर्म हो रही है, तो हम फिर से सेट को बंद करेंगे। और इसका मतलब ये एफएफसी बेल्ट निकाल कर हमने देखा तो आईसी गर्म हो ही रही है तब भी। और अब हम दूसरे एफएफसी बेल्ट को निकाल कर देखेंगे। दूसरे एफएफसी बेल्ट को निकाल कर देखेंगे कि क्या अब आईसी गर्म हो रही कि नहीं। हो सकता है कि आईसी गर्म होना बंद हो जाए, हो सकता है कि आईसी गर्म ही हो। तो दूसरा बेल्ट हमने निकाल दिया है और अब हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद
देखें रेड इंडिकेटर वापस, सेट को हमने ऑन किया। सेट ऑन करने के बाद हम फिर से वोल्टेज की रीडिंग लेंगे। देखें ये आईसी अब गर्म हो रही कि नहीं वो चेक कर लें। अब आईसी गर्म बिल्कुल नहीं हो रही। ओ माय गॉड, आप देख पा रहे हैं रिजल्ट भी आधा आ गया और ये आईसी बिल्कुल ही गर्म नहीं हो रही है। तो यहाँ मैं एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहूँगा कि अमूमन जब आईसी गर्म होती है तो हमको ये लगता है कि आईसी ख़राब है, चलिए हम इसको बदल देते हैं। बदल देने के बाद भी आईसी हीट होना शुरू रखती है। देखें उंगली हमारी जल गई है, इतनी गर्म हो रही है आईसी, लेकिन फिर भी आईसी ख़राब नहीं है, क्योंकि अगर आईसी ख़राब होती तो ये रिजल्ट नहीं आता। और देखें अब आईसी एकदम नॉर्मल हो गई है। तो ये स्थिति होती है, कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। आपने देखा कि जब मैंने दूसरा एफएफसी बेल्ट निकाला तो आधी पिक्चर भी आ गई है और मैं पक्का यकीन के साथ कह सकता हूं कि अब वीजीएल वोल्टेज भी बन रहा होगा। आए थोड़ा सा नज़दीक से देखें, चश्मा लगाना पड़ेगा, नज़दीक से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ था VGL, आप मीटर पे फोकस करें, -5 वोल्ट आ गया। और VGH इसको देखें, 27 वोल्टेज यहाँ प्रेजेंट है VGH। तो ये दोनों जो इम्पोर्टेंट वोल्टेज हैं वो आपको दिख रहे हैं टिकोन बोर्ड में, और साथ में रिजल्ट भी आधा दिख रहा है। और दिख रहा है कि यहाँ कोई परिणाम नहीं आ रहा है, इन शॉर्ट इस सेक्शन में तकलीफ है। तो हम एक बार फिर से इस एफएफसी बेल्ट को लगा करके और चेक करेंगे क्या सच में वापस पिक्चर चली जाती है। देखते हैं। तो हमने बेल्ट को लगा दिया है और वापस हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के साथ में फिर से हम इसको चालू करेंगे। चालू करने के बाद देखना है कि ये बेल्ट लगा देने के बाद क्या फिर से पिक्चर वापस गायब हो जा रही है या बन रही है। देखें आप, मैंने ये एफएफसी बेल्ट लगा दिया, अब पिक्चर फिर से गायब है, पिक्चर आ नहीं रही है। और यहाँ देखें वोल्टेज भी बनना बंद हो गया है। मीटर पे फोकस करें और यहाँ आप देख पा रहे हैं, इधर देखें, आप जूम करके थोड़ा सा आप दिखाएं, इस जगह पे देखें VGL लिखा है और यहाँ VGL नहीं आ रहा है। और मीटर पे भी फोकस करें, मीटर पे भी कोई रीडिंग नहीं आ रही है। और साथ में आईसी भी हीट हो रही होगी, पर ये उंगली तो शहीद हो गई है। मैं इस उंगली से एक बार ट्राई करने का प्रयास करूँगा। जी बिल्कुल गर्म हो रही है आईसी, और मैं इसको बंद कर दिया। अब इसके बाद ये चीज़ यहाँ स्पष्ट हो जाती है कि इस सेक्शन में प्रॉब्लम है। अब यहाँ इस सेक्शन में प्रॉब्लम है तो तुरंत हम सबसे पहले इस सेक्शन में लगे हुए सारे पीएफ को एक बार चेक करने का प्रयास करेंगे। कुछ इस प्रकार मैं यहाँ चेक करके बताता हूँ आपको। पीएफ मीटर को बजर मोड पर रखना है। बजर मोड पर रखने के बाद इन सारे पीएफ को चेक कर लेना है। जो जो AVDD और बड़े बड़े पीएफ लगे हैं उनको चेक कर लेना। देखें हमने ये सारे पीएफ चेक कर लिए, लेकिन यहाँ कहीं शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। अब अगर यहाँ स्केलर में कहीं शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, और जाहिर सी बात है जब हम ये एफएफसी बेल्ट लगा रहे हैं तो पिक्चर गायब हो जा रही है, तो हो सकता है कि इसके गेट लाइन में कहीं फायरिंग हो। तो हम ये खोल लेंगे पूरा, साइड का जो ये फ्रेम है इसे हम निकाल लेंगे, और साइड के फ्रेम को निकाल करके हम एनालिसिस करेंगे इस किनारे वाले हिस्से को। निश्चित रूप से इस किनारे वाले हिस्से में कहीं न कहीं ज़रूर आपको स्पार्किंग नज़र आएगी, पर सिचुएशन ये है कि इन किनारे वाले हिस्सों को इतना आसानी से ऑब्ज़र्व करना मुश्किल है। यहाँ हमें लगाने होंगे मैग्नीफाइंग ग्लास। एक बार मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ आपको, बाकी यहाँ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैं मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो अब हमें किनारे पे चेक करना है कि जो गेट लाइनें किनारों से जाती हैं क्या उसमें कहीं स्पार्किंग तो नहीं है। तो ये ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास, इसको हम आँख पे लगाएंगे और देखेंगे कि क्या है मसला है। इस पे जो ये लाइनें हैं इनको ध्यान से देखते जाएं आगे, इसी में स्पार्किंग कहीं नज़र आएगी। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही थोड़ा सा सेंसिटिव काम है और बहुत बारीकी से इसे आपको देखना पड़ेगा। देखें आप, जब भी आपको कहीं पे ऑबनॉर्मल सिचुएशन दिखेगी तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ फायर है। तो किनारों पे इस तरह से चेक करना होता है
और अगर कहीं भी ऑबनॉर्मल सिचुएशन आपको दिखे तो आप देखें, यहाँ कुछ ऑबनॉर्मल दिख रहा है। आप देखें ध्यान से, यहाँ कुछ मुझे फायरिंग के सिम्टम्स दिख रहे हैं। ये देखें, नज़दीक से देखें, यहाँ फायर दिख रहा है ग्लास के अंदर, यहाँ फायर दिख रहा है। अब ग्लास के अंदर अगर यहाँ फायर है तो समझ लें कि यही दिक्कत है। देखा कि जो गेट लाइन जा रही है किनारों से, उसमें स्पार्किंग आपने देखा है यहाँ पे। अब अगर वहाँ स्पार्क है, ग्लास के अंदर स्पार्क है, तो अब उसको तो ठीक किया नहीं जा सकता। पर अगर हम गेट की तरफ जो लाइनें जा रही हैं उन्हें ही हम ब्लॉक कर दें, अर्थात जो लाइन वहाँ जा रही है उसे हम ब्लॉक कर देते हैं या उसे ओपन कर देते हैं, तो वहाँ करंट जाएगा ही नहीं, स्पार्किंग का प्रश्न वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो हम अब प्रैक्टिकल करते हैं कि अगर वहाँ की गेट लाइन को हम ओपन कर दे रहे हैं, आपने देखा इसमें गेट कॉफ नहीं है, और जब गेट कॉफ नहीं है तो गेट लाइन दोनों किनारों से जाती हैं, और एक तरफ अगर स्पार्किंग डिटेक्ट हुई है तो वहाँ की गेट लाइन को हम ब्लॉक कर देते हैं या ओपन कर देते हैं। तो इस सेट में हम जो सोर्स कॉफ के अंदर से गेट लाइनें जा रही हैं उतने हिस्से को ओपन कर देंगे। आइए देखते हैं। अब मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा, जो गेट लाइन है वो यहाँ से जाएगी और दूसरे तरफ की गेट लाइन यहाँ से जा रही है। तो अब जो ये सोर्स कॉफ होते हैं, इनके किनारे वाले जो टर्मिनल होते हैं उन टर्मिनल से गेट लाइनें अंदर जाती हैं। अब चूंकि स्पार्किंग इधर है तो हम इधर की गेट लाइन को ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार। देखें आप नज़दीक से, थोड़ा सा मैं इसको ओपन करूंगा और इसकी गेट लाइन को निकालने का प्रयास करूंगा कुछ इस प्रकार। देखें आप नज़दीक से दिखाएं, नाखून डाल करके मैं इसकी गेट लाइन को ओपन कर दे रहा हूं। जूम करके देखें आप, ये हमने गेट लाइन ओपन कर दिया यहाँ तक। ये आप देखें इसको। अब ये जो गेट लाइनें हैं, यहाँ से जो पल्स करेक्शन सिग्नल सब इधर जा रहे थे, अब वो नहीं जाएंगे। और एक तरफ की अगर गेट लाइन और सोर्स कॉफ वगैरह सब कुछ चालू है तो 100% पिक्चर बनना चाहिए। तो आपने देखा, हमने डिटेक्ट किया कि यहाँ पे कहीं पे ग्लास में स्पार्किंग है, और फिर वहाँ पे जाने वाली इस लाइन को हमने ओपन कर दिया। देखें आप नज़दीक से। अब यहाँ अंदर वो गेट लाइन पे जो सिग्नल पल्स वगैरह सब जा रहे थे अब नहीं जाएंगे। और मैं निश्चित रूप से बताना चाहूँगा, यहाँ पे परिणाम रिज़ल्ट हमारे पक्ष में होना ही चाहिए, क्योंकि स्पार्किंग डिटेक्ट हुई है और वो लाइन हमने यहाँ से ओपन कर दिया है। तो अब देखते हैं कि क्या सच में ये सेट ओके हो जाता है या कुछ और होता है। तो देखें, हमने सेट को ऑन किया और अब हमने ये दोनों बेल्ट लगा के रखे हैं, क्योंकि अभी हमने जो शॉर्टिंग टर्मिनल था उसको तो हमने ओपन कर दिया है। तो अब रिज़ल्ट होना चाहिए हमारे पक्ष में। तो अब मैं सेट को ऑन करूंगा और देखेंगे कि परिणाम अपने फेवर में आया या जो आ रहा था वो भी चला गया। पर मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा कॉन्फिडेंस है कि रिज़ल्ट आना ही चाहिए। तो चलें, सेट मैंने ऑन किया और देखते हैं परिणाम क्या कहता है। ओ माय गॉड, देखें रिज़ल्ट आपके सामने, ब्यूटीफुल रिज़ल्ट। और पूरे स्क्रीन में पिक्चर आ रही है। और जो शॉर्टिंग टर्मिनल था, आप यहाँ नज़दीक कैमरे को जूम करके दिखाएं, ये इसी कंडीशन में यहाँ शॉर्टिंग टर्मिनल जो था हमने उसको ओपन कर रखा है। ये आप देख पा रहे हैं, देखें यहाँ पे इस हालत में है और तो भी पिक्चर बन रही है। और मैं अब यहाँ ये ऑडियो वीडियो लगा कर भी दिखाना चाहूँगा। मैंने लगा दिया वीडियो सिग्नल और अब ये रहा ऑडियो भी लगा दिया। अब देखें क्या है, परिणाम आपके सामने है। कहीं पे कोई लाइनिंग नहीं, कोई बफरिंग नहीं, और रिज़ल्ट ब्यूटीफुल तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि पैनल रिपेयरिंग कुछ जटिल नहीं है। बस अगर आप इनके सारे पहलुओं को समझ रहे हैं तो बड़ा आसान हो जाता है रिपेयरिंग। अब मैंने बार बार कहा कि गेट लाइन जो जा रही है उसमें स्पार्किंग चेक करनी है, तो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि ये गेट लाइन कौन सी है।
एक सवाल खड़ा होता है कि गेट लाइन पैदा कहाँ से होती है, कौन सी ऐसी है जो गेट लाइन निकालती है। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, और यदि हर पहलुओं को आप बारीकी से समझते हैं तो निश्चित रूप से सिम्टम्स देख करके आप परिणाम की तरफ भागेंगे, और निश्चित रूप से वहीं पे जो प्रॉब्लम का जिम्मेदार पॉइंट है वहीं पे आपको मिलेगा। आपने देखा कि मैंने यहाँ पे पहले ये ऐसी गर्म हो रही थी, उंगली अभी भी जल रही है, या ऐसी पहले गर्म हो रही थी, फिर हमने एफएफसी बेल्ट इधर का निकाला तो भी ऐसी गर्म हो रही थी, फिर मैंने इस बेल्ट को लगाया और दूसरा बेल्ट निकाला, और जब दूसरा बेल्ट निकाला तो आधी पिक्चर बन गई थी और आईसी का हीटिंग कम हो गया था। फिर ये पता चल गया कि सिचुएशन इस स्केलर में है, राइट साइड वाले स्केलर में सिचुएशन है। अब हमने इसके सारे पीएफ को चेक किए, पीएफ भी कंप्लीट है, तो क्या बचता है फिर गेट लाइन स्पार्क। आपने पिछले भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं जिसमें स्पार्किंग के वीडियो दिखाए हैं आपके, कि स्पार्किंग होने के बाद भी कैसे पिक्चर बन जाती है। तो बस कुछ उसी तरह का सिम्टम्स यहाँ पे भी है। साइड में जो गेट लाइन जा रही है उसमें स्पार्किंग है, और उस स्पार्किंग की वजह से यहाँ पे सारे वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, आईसी पे लोड पड़ रहा है, आईसी गर्म हो रही है, और आप समझ रहे हैं कि आईसी खराब है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा गर्म होने की सिचुएशन बहुत सारी हो सकती है। तो अब यहाँ पे जब मैंने उस गेट लाइन को डिटेक्शन को देख करके यहाँ गेट लाइन ले जाने वाले जो पॉइंट हैं, जो कोफ में वो लाइनें हैं, उसे मैंने ओपन कर दिया और रिज़ल्ट आपके सामने है। तो ये होता है पैनल रिपेयरिंग का तरीका। आप लोग कह रहे थे कि सर स्टेप बाय स्टेप आप समझाएं कि पैनल कैसे बनाया जाता है। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जितने टाइप की पैनल हैं उतने टाइप के पैनल के रिपेयरिंग के तरीके अलग अलग हैं। अब सारे मेथड आप एक पैनल में अप्लाई करना चाहेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए जानना ज़रूरी ये है कि वो कौन कौन से टाइप के पैनल होते हैं। अगर अलग अलग टाइप के पैनल होते हैं तो उसमें जो रिपेयरिंग के तरीके अप्लाई होते हैं वो कौन कौन से हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे सवाल हैं। तो आप लोगों ने वीडियो देखा, बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। और दूसरा दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग चलता है। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं और देश के किसी भी कोने से हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। हफ्ते में 5 दिन की क्लास होती है, 1 घंटे क्लास चलती है, रात के 9 से 10 बजे क्लास चलती है। और ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारी क्लास होती है ऑडियो वीडियो स्लाइड फॉर्मेट में होती है, और इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ ऑनलाइन फॉर्म भरने की लिंक प्राप्त हो जाएगी हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की। और उसमें जब आप आवेदन करेंगे तो आपको पहले डेमो क्लास दिया जाएगा। डेमो क्लास देने के बाद आप सेटिस्फाइड होते हैं, उसके बाद आप पेमेंट भरिए और इंजीनियर कोड प्राप्त करिए। तो इस तरह से जो सिस्टम है पूरा फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और निश्चित रूप से बताना चाहूँगा कि इस 3 महीने के सफ़र में आपके पास एक नया कॉन्फिडेंस, नया जोश और नई दिशा ज़रूर होगी। तो दोस्तों बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ, यूट्यूब चैनल के साथ। और अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो बेशक आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके सारी डिटेल पता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आभार, नमस्ते।